ये तो बिल्कुल क्लियर है। कर रखा है जो आपने अभी से डिक्लेयर कर दिया, कौन सीट हारा है, कौन सीट जीता है, करा के आ रहे हैं। जैसे आपने क्लियर किया 400 पार के सामने, जैसे आपने क्लियर किया 400 पार, वैसे क्लियर किया उन्हें रुकिए। सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाले, मैंने तो भाई एम बताया, आपका तो कोई एम भी नहीं है। आप तो ये एम भी पूरा नहीं कर पाए कि इंडिया अलायंस का जो ये सो कॉल्ड गठबंधन था साथ में चुनाव लड़ लेता। तो आपका तो जो ये भेड़िया आता रहा, अलायंस बनेगी, चुनाव आ गया, अलायंस बन नहीं पाई। आप क्या बात कर रहे हैं? हम अगर एक टारगेट, चारू जी, सौरभ जी का भी 400 पार का टारगेट नहीं है, सौरभ जी का भी रिएक्शन, सिर्फ भारत बनाने का टारगेट है हमारा। कमेंट उनका आया नहीं है। ठीक है संजय जी, लेकिन कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सौरभ जी का एक रिएक्शन। बड़ी खबर भी आ रही है, बोले तो मैं बोलने दूं, पर सौरभ जी बोलेंगे अब। हाँ, नहीं, अभी एक बार संजय जी कंप्लीट कर। चारू जी डिसाइड कर रही है वहां से, फिर मैं ही तो बोलता हूँ। संजय जी, आज लग रहा है आप सर्वे करके आए पूरा धूप में। सर्वे के साथ बोल सकता हूँ, मैं आंकड़े के साथ बोल सकता हूँ। यदि मेरठ और यदि मथुरा कह रहा हूँ ये हार रहे हैं, तो किस आंकड़े पे कह रहा हूँ? ज्योतिषी का काम भी शुरू कर दिया। बिल्कुल, आंकड़े कैसे आए जब चुनाव का रिजल्ट नहीं आया? ये सवाल है मेरा। तोता से करवा रहे हैं ज्योतिषी, घबरा क्यों रहे? ठीक है, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। आप लोग का विश्वास है जीतने का ना? बोलिए मेरा विश्वास है 400 मेरा विश्वास है जनता जीत रही है। 400 पार। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर तो तसल्ली से रहना चाहिए, फिर तो बोलने देना। ठीक, कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से। हाँ, हिमानी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देश की जनता, आप कहीं भी किसी भी बूथ पर आप जाइए। मैं तो ईवीएम की बात कर रही थी सर। वो ईवीएम क्या है? ये ईवीएम वो खत्म हो गई, वो फेल हो गई राजनीति। सवाल का जवाब ही नहीं आया, ना राहुल जी ने दिया, ना चंद्रमोहन जी ने दिया। विपक्ष की राजनीति रही है, महंगाई, सीरियसली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मैं क्या बोला, सुरक्षा, सड़क, इसमें राजनीति किया है विपक्ष पूरा, जिसका नतीजा सामने आया। सौरभ जी, क्यों आप उन्हें बदनाम करते हैं ईवीएम करके? बदनाम नहीं करते, बदनाम आपने शब्द किया तो मैं भी एक लाइन सुनाई देता हूं इनके ऊपर। अच्छा। राहत इंदौरी का एक शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर में झूठों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। तो ये जो इनका कुनबा है, सुनिए, बीजेपी नाराज होगी, कुनबा आपने बनाया है। बीजेपी नाराज हो जाएगी। एक बड़ी खबर भी आ रही है, मुझे उसका भी रुख करना, फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, कट करप्शन कमीशन का ये कुनबा है, ठीक है, ये पूरा भ्रष्ट कुनबा है इनका। कर्नाटक में आपकी सरकार गई थी 40% कमीशन पे। आप बोलने दीजिए, फिर बोलूंगा मैं। चेक करके एक जी अभी तक बोला ना, आपको बोलने दिया ना इतना लंबा। याद दिलाना, पूरी बात सुन लीजिए। पहले आपने सबसे पहले गलत आरोप लगाया लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, 1982 में ईवीएम का पहला प्रयोग किया गया था केरला में। 1982 में केरला के प्रयोग करने के बाद 4-5 बार प्रयोग और किया गया। तो आडवाणी जी का ये उसमें निवेदन था कोर्ट से कि इसको जो है, इसको थोड़ा और दुरुस्त किया जाए। सिर्फ इतनी सी बात रखी गई थी। लेकिन एक ईवीएम मिलाप मंडली है, ये ईवीएम मिलाप मंडली जो है वो सिर्फ यहाँ पर रोती है जब इनके पक्ष में वोट नहीं आता। ये तब नहीं रोती जब ये हिमाचल में जीतते हैं, जब कर्नाटक जीतते हैं, जब तेलंगाना जीतते हैं, जब राहुल गांधी वायनाड में जीतते हैं, तब ये ईवीएम मिलाप मंडली जो है वहां पर नहीं। अब तो बंद हो जाएगा ना ये विलाप, अब तो ये विलाप बंद हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये बात चुनाव आयोग ने भी कही है। मैं आ रही हूँ इसी सवाल के साथ, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है संभल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है। सुन लीजिए सर, आपको जवाब देना होगा। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, कांग्रेस वाले गाय को कसाईयों के हाथ दे देंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने संभल में कहा है। ये गौकशी की छूट देने की बात कर रखे हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को गाय खाने की छूट दे देगी। ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रखे हैं। क्या हिंदुस्तान कभी इसे स्वीकार करेगा? और क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, हम आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ के उस बयान को। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? चंद्रमोहन जी, आपसे मैं चाह रही थी, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि पहले मैं देता हूं। अच्छा, बात हो गई आपके कि कौन पहले देना? चलिए ठीक है, तो पहले आप दे दीजिए। देखिए, मैं बड़े वाजिब प्रश्न आ गया तो मैं भी खड़ा करता हूँ। कैसी चली हवा, अब इस शहर में बंदे भी अपने आप को खुदा समझने बैठे हैं।
राहुल गांधी के लिए बोले। कोई बात नहीं, सुन लीजिए, इंटरप्ट मत करिएगा, बड़े आराम से दे रहे हैं हम आपको। पूछ रहा था सिर्फ एक- 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 पहले हम गऊ पे चलते हैं। योगी जी के इसका इससे दो क्या फैक्टर- मतलब, ये रेलेवेंस था क्या सर? मैं दूंगा, रिलेवेंस दूंगा अभी। अच्छा। 2 फैक्टर हैं यहाँ पर देश के अंदर, एक एम एक वाई, एम मोदी और वाई योगी। देश के अंदर जो फैक्टर है वो मैन, अभी तक तो ये एम से बीजेपी बोलती थी, आप भी मान गए। महंगाई हाँ। और वाई से युवा। हाँ। योगी जी के टाइम के अंदर देश के अंदर इंपोर्ट के अंदर जो गाय काऊ बीट के अंदर सबसे ज्यादा रहा, और धंधा लो चंदा दो के अंदर उसी कंपनी ने पैसा दिया, उसके ऊपर योगी जी की जबान नहीं फिसली, बिल्कुल नहीं बोले। और एम फैक्टर पे मोदी जी ने जिन बात को वाई फैक्टर साबित करा था उस पे नहीं आए। अब बंदा खुदा कैसे बन गया मैं बता देता हूं कि बंदा खुदा इस तरह से बन गया, जिस बंदे ने देश की मुद्दों को उठाया था, देश की बेरोजगारी को, देश के रोजगार को, देश की महंगाई को, उसके ऊपर तो खत्म ही हो गया प्रश्न उसका। वो जब इलेक्शन में आते हैं तो उनको सिर्फ कांग्रेस नजर आती है, और कब से कहते हैं अरे कांग्रेस मुक्त भारत, और 24 तक आने के बाद MY सर्टिफिकेट तो करा लीजिए, बगल में बैठे हैं भाई साहब, बैठे हैं। अभी तो आखिर में एक चीज हो रहा है, MY इनसे सर्टिफाइड करा लेकिन इसमें लीजिए। मेरी बात का जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी का MY ले लो ले रहे हैं। बड़ा अलग जा रहा है भाई साहब। मैंने बोलूंगा तो फिर आप बोल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि MY इनका भी वही है। बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत करिए। बोलिए लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं आया चंद्रमोहन जी। हम आप पूछिए मैं दे रहा हूँ जवाब, पूछिए। नहीं, मैं यही कह रही हूँ ना कि ये जो रिएक्शन दिया, जो बात उन्होंने कही है उस पर आप रिएक्शन दीजिए, मैं ये कह रही हूँ। मैंने रिएक्शन दिया तो है आपसे कि हाँ, वो राहुल जी योगी जी बोल रहे हैं यूपी के अंदर, जिनके टाइम के अंदर गाय और वीट के अंदर सबसे ज्यादा धंधा इन्होंने करा है। अच्छा। सबसे ज्यादा धंधा देके चंदा इन्होंने लिया है। अच्छा। जिस गौ माता को राष्ट्रीय ठीक है, मैं आऊंगी चारू जी का भी रुख करूंगी, सौरभ जी का भी, लेकिन एक बार राहुल जी का भी पॉइंट आ जाए इस पर। राहुल जी के टाइम पर याद आता है। ठीक है राहुल जी। ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी को तो मंगलसूत्र की और मुसलमानों की पड़ी है, और योगी जी ने ये अपनी उपलब्धि गिनवाता, मैंने यूपी में इतने 8 साल किया क्या है। हाँ। ये गाय पा गए। हाँ। ये वही योगी और मोदी जी जिन्होंने सेल्टर हाउस इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में 200 करोड़ रुपए सेल्टर हाउस से लिए हैं इन्होंने, जब इनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है इनका। अब ये गाय पे आ गए तो आप समझ सकते हैं बौखलाहट है इनके, कोई इनके चक्कर में ना रहा, अब इनके मार इनके चक्कर में कोई ना रहा। अभी सरकार इनसे जा रही है, जब आए हैं हिंदू मुसलमान गाय पे। अरे कुछ यूपी में करो तो वहां बता दो ना। यूपी का विकास हुआ वो तो गिनवा रहे, वो नहीं देखते ना। क्या यूपी का लगातार क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ बताओ, क्या विकास हुआ बताओ, बताओ। दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर प्रदेश उत्तर प्रदेश। आप पढ़ के आते हैं। 1100 रुपए का सिलेंडर भी तो है। राजस्थान में 500 रुपए का क्यों है? राजस्थान क्यों है 500 का? 500 का क्यों है? अभी तो बीजेपी की आपको सिलेंडर आज याद आ रहा है? पर ये बात सही है, सिलेंडर नहीं ये था। पॉइंट है, 400 रुपए में। लेकिन ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। सिलेंडर की बात करके उन्होंने उज्ज्वला योजना को तो स्वीकार किया। क्या ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र 450 रुपए में प्रधानमंत्री दुनिया भर का झूठ बोलते थे। आपने अपने एक दिन पहले सिलेंडर जाता झोंक दिया। पहले सुन लो मेरी बात। अरे भैया, सुन लो मेरी बात। सुन लो मेरी बात। एक दिन उज्ज्वला योजना में एक दिन पहले उस गरीब महिला का सिलेंडर जाता है, फिर मोदी जी पूछते हैं सिलेंडर कब आया? सिलेंडर कल 13 करोड़ का आंकड़ा नहीं पता। 13 करोड़ का 13 करोड़ लोगों का सिलेंडर का आंकड़ा आपको नहीं 16 लाख करोड़ रुपए किसके थे? हमारे टैक्स का पैसा जो अपने उद्योगपति को मार घर में सिलेंडर पहुंचा तो नहीं करा आपको। आपके घर में सिलेंडर है? 1100 रुपए आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? उज्ज्वला 1100 आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? मैं पूछ रहा हूं। 1100 मारा। आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? जब हमारे सिलेंडर यूज करते नहीं करते? 4.5 चूल्हा यूज करते हैं कि सिलेंडर यूज करते हैं? पहले हम चूल्हे पे यूज करते थे। चूल्हा में 450 में सिलेंडर आता था। आप नहीं करते थे ना? 450 रुपए में सिलेंडर आता तो उन गरीब लोगों का चूल्हा यूज करने शर्म का तुमको कोई और तो बात नहीं रही है। जब आप अपनी सरकार में सिलेंडर वो चूल्हा नहीं यूज करते थे तो गरीब 1100 रुपए 1100 रुपए कहां से आएंगे? बहनों को छोड़ रखा था। 1100 रुपए आत्मनिर्भर भारत से आएंगे। मैं सर वापस लौटती हूँ